या तो एग्ज़ाम के नोटिफिकेशंस आते नहीं हैं, या फिर जब आते हैं तो एक ही एग्ज़ाम एक ही टाइम पर जो है बहुत सारे नोटिफिकेशंस आ जाते हैं। आई एम श्योर ये प्रॉब्लम आपने फेस की होगी, हम सब इस प्रॉब्लम को फेस करते हैं। बट पता है अच्छी बात क्या होती है एक ही टाइम पर बहुत सारे नोटिफिकेशन आ जाने की? अच्छी बात ये होती है कि आप उस प्रेपरेशन जोन में होते हैं, उस मोड में होते हैं, और सेम प्रेपरेशन से आप एक से ज़्यादा एग्जाम टारगेट कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स में जो आपके सब्जेक्ट्स होते हैं वो बहुत कॉमन होते हैं। जैसे आपका QRE है ना, आपका क्वांट रीजनिंग इंग्लिश जो है, करंट अफेयर्स भी बहुत सारा जो है आपका कॉमन ही आपको पढ़ना पड़ता है। तो ये एक अच्छी बात होती है एक ही टाइम पे बहुत सारे एग्जाम आ जाने की, ठीक है, कि एक ही बार पढ़ो, एकदम पढ़ाई जोन में रहो और एकदम क्रैक करके जो भी आप एग्जाम टारगेट कर रहे हो वो क्रैक कर लो, ठीक है। NHB की आज मैं बात करने वाली हूँ, ये भी बात करने वाली हूँ कि अगर आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, RBI, नाबार्ड या किसी भी SO, किसी भी और बैंक की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो क्या आपको ये फॉर्म भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए, क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मेरा नाम पिंकी है, करंट अफेयर्स मैं आपको यहाँ पर पढ़ाती हूँ। आई एम श्योर आप मुझे जानते होंगे। शुरू करते हैं। सबसे पहले NHB आप सभी को पता है हम क्या टारगेट कर रहे हैं इस एग्जाम में, पहले वो समझ लेते हैं, और ये इससे कट ऑफ से बेहतर हमें क्या जो है चीज़ समझा सकती है। इस एग्जाम में जो है अच्छी बात यह है कि आपका एक एग्जाम होता है इसमें, और उसके बाद डायरेक्टली इंटरव्यू होता है, राइट। इसमें क्या क्या होता है, यहाँ पर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हम देखेंगे, कट ऑफ यानी यहाँ पर देखने वाले हैं। तो ऑब्जेक्टिव सेक्शन आपका होता है, ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव एक ही साथ होता है। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव में आपके रीजनिंग, GA, इंग्लिश और क्वांट आता है, ठीक है। उसके एक बार कट ऑफ देख लेते हैं, सीधा हम जनरल कैटेगरी पर चलते हैं कट ऑफ देखने के लिए। तो आपको जो है यहाँ पर रीजनिंग जो कि 60 नंबर का आता है, उसमें से कट ऑफ आपकी गई थी 29, विच इज गुड, ठीक है, लाइक 50% कट ऑफ गई है, तो बहुत अच्छी कट ऑफ है ये। यानी थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल मुझे लगता है कि यहाँ पर हम थोड़ा लगा के चल सकते हैं, बट कोई बात नहीं, अगर हम ऑलरेडी बैंकिंग के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे पास अच्छा मौका है, क्योंकि हम ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो अगर आप किसी भी बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, 100% आपको ये फॉर्म भरना चाहिए, क्योंकि सेम प्रेपरेशन से आप ये वाला एग्जाम भी टारगेट कर सकते हो। और आपको पता है एक बहुत अच्छी बात होती है, जब हमारा कोई भी मान लो आपका RBI टारगेट है, ठीक है, 2024 में आपको RBI टारगेट कर रहे हो, या फिर आप नाबार्ड टारगेट कर रहे हो, बट NHB आ गया या कोई और एग्जाम आ गया, ठीक है, आप कंफ्यूज हो जाते हो दे ना दे। आपको 100% देना चाहिए, क्योंकि ये एग्जाम आपको आपका फाइनल टारगेट अचीव करने में भी हेल्प करेंगे। पता है कैसे? जब आपके हाथ में एक पोस्ट होती है ना, तो आप रिलैक्स्ड हो जाते हो। तो आप जब RBI लिखोगे ना, तो आप वो पैनिक नहीं करोगे कि मेरे पास जॉब नहीं है, मेरी लाइफ इनसिक्योर है ना। तो ये वाली टेंशन आपकी खत्म हो जाएगी, आपके पास एक सिक्योरिटी होगी, एंड इट विल हेल्प यू इन क्रैकिंग योर ड्रीम जॉब। इफ NHB इज योर ड्रीम जॉब, परफेक्ट। अगर नहीं है तो आपको बाकी एग्जाम में भी ये हेल्प करेगा, राइट। और चीज़ें सेम है ना, सब्जेक्ट सेम है, तो क्यों ना हम एक ही प्रेपरेशन से 2 चीज़ें टारगेट करें, बिल्कुल करें, ठीक है। थोड़ा बहुत डेफिनेटली एग्जाम ओरिएंटेड हमें प्रेपरेशन चाहिए होती है, बट मोस्टली सिमिलर होती है, राइट। चलो, तो यहाँ पर 60 में से 29 गई है, जनरल अवेयरनेस में 50 में से आपकी 14 गई है, इंग्लिश में आपकी 30 में से, इंग्लिश इज टू मच, ठीक है, इंग्लिश की काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर कट ऑफ आप देख सकते हो। इंग्लिश जो है आपका यहाँ पर अगेन 30 मार्क्स का होता है, और उसमें से 22 कट ऑफ गई है, और क्वांट आपका जो है यहाँ पर अगेन 60 नंबर का होता है। तो आप देख रहे हो इंग्लिश में तो 50% से भी कट ऑफ ज़्यादा गई है, तो आप देख रहे हो कितनी कट ऑफ जा रही है, कट ऑफ तो अच्छी खासी जा रही है। ये इसमें डरने वाली चीज़ नहीं है, आप आराम से क्वालिफाई कर लो कि अगर आप ऑलरेडी बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो, ठीक है। बस हमें एक ये आइडिया लेकर चलना है कि इसकी कितनी कट ऑफ जाती है, ठीक है। और उसके बाद रिक्रूटमेंट स्टेज होता है, ठीक है। अच्छा, डिस्क्रिप्टिव होता है जिसमें आपको एक ऐसे और लेटर लिखना पड़ता है, उसका आप यहाँ पर ये देख सकते हैं। रिक्रूटमेंट स्टेज जिसमें आपका पोस्ट क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्रिप्टिव टेस्ट विद मिनिमम एग्रीगेट कट ऑफ मार्क्स एंड रिटन एग्जामिनेशन, ये सारे जो हैं यहाँ पर लगते हैं, और यहाँ पर लिया जाता है, लाइक ऑल ऑफ दिस इज टेकन फॉर शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट्स इंटरव्यू के लिए, ठीक है। विच इज आउट ऑफ टोटल 200 मार्क्स। इसकी अगर मैं कट ऑफ देखूं तो यहाँ पर जो है आपका 150 गई है, ठीक है। एक आपको थोड़ा आइडिया लग गया है कि हाँ यार, कट ऑफ तो हमें जो है थोड़ी मेहनत इसमें करनी पड़ेगी, बट अच्छी पोस्ट है और हमें एक सिक्योरिटी देता है, तो हम करेंगे, राइट। इट्स अ येस टू ऑल ऑफ यू जो भी दुविधा में है कि करना चाहिए नहीं प्रिपेयर करना चाहिए। इसका नोटिफिकेशन आया है, कल ही आप देख सकते हैं हमारे चैनल पर, इसका नोटिफिकेशन ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। इसकी सारी डिटेल्स उस सेशन में आपको मिल जाएंगी कि कितनी सीट्स हैं, कब से यहाँ पर शुरू होने वाला है। हालांकि अभी एग्जाम का डेट नहीं आया है, वो हमें जो है बता देंगे कब होने वाला है, बट इसका जो आप देख सकते हैं कि इसकी जो यू कैन से वेबसाइट जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का है वो 28 यानी आज मतलब 28 तारीख से जो है वो ऑलरेडी शुरू हो चुका
है, ठीक है। तो ये आपको देखना है, आप सीट्स वगैरह अगेन वो सेशन आप देखिएगा। ये वाला जो PDF है ये मैं अपने टेलीग्राम में भेज दूंगी। टेलीग्राम है मेरा पिंकी CA यानी करंट अफेयर्स अड्डा 24/7, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। आपको एलिजिबिलिटी वगैरह अगेन हम ऑलरेडी कवर करवा चुके हैं, आप वो सेशन ज़रूर जाकर देखिएगा, ठीक है। एक बार मैं आपको एग्जाम पैटर्न दिखाना चाहती हूँ एक बार फटाफट। हाँ, तो जिस एग्जाम पैटर्न की मैं बात कर रही थी वो ये है। रीजनिंग 60 आपको दिख रहा है, 45 क्वेश्चन आते हैं। GA जिसमें आपका इकोनॉमी और कंप्यूटर भी आता है, 50 क्वेश्चन 50 नंबर। इंग्लिश 25 क्वेश्चन 30 नंबर। क्वांट 35 क्वेश्चन 60 नंबर। टोटल 150 क्वेश्चंस और 200 नंबर। इंग्लिश में आपके 2 क्वेश्चंस आते हैं 25 नंबर के, ठीक है जी, जो 30 मिनट में आपको करने होते हैं। ये ऊपर वाले 4 सब्जेक्ट्स आपको 3 घंटे मिलेंगे इसके लिए, ठीक है। तो टाइम तो ठीक ठाक है, टाइम से मत डरो, ठीक है। इससे कम भी टाइम आपको मिलता है 200 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, 2 घंटे में करने होते हैं, तो यहाँ तो 3 घंटे मिल रहे, तो टाइम इज गुड, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ओके, सो आप जो है अलग अलग जो है यहाँ पर देख सकते हैं, हिंदी मीडियम के लिए भी है वगैरह वगैरह के लिए, राइट। सो अच्छी बात यह है कि देखो अब आप किसी भी बैंकिंग के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, मैथ्स और रीजनिंग तो पढ़ते ही हो, राइट। सो मैथ्स और रीजनिंग तो आपकी ऑलरेडी यहाँ पर कवर्ड है। रीजनिंग आप ऑलरेडी कवर कर चुके हो, मैथ्स आप ऑलरेडी कवर कर चुके हो, इंग्लिश भी हम पढ़ते हैं और GA भी हम पढ़ते हैं। सो बेसिकली चारों सब्जेक्ट्स हम ऑलरेडी पढ़ रहे हैं। तो चारों सब्जेक्ट जब ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, उसको थोड़ा सा NHB की तरफ जो है हमें मॉडिफाई करना है, राइट। हाउसिंग की तरफ थोड़ा सा मॉडिफाई करना है, यानी उस हिसाब से हमने पढ़ना है, ठीक है। डिफिकल्टी किस तरीके की आती है वो आपको PYQ से पता चल जाएगा, किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं वो हमें GPYQ से पता चल जाएगा, किन एरिया से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं वो भी PYQ से पता चल जाएगा, ठीक है। सो PYQ आप एक बार देख लो, और बाकी जो है कट ऑफ हमें पता चल गई, देख लिया हमने क्या टारगेट करना है। बाकी हम ऑलरेडी बैंकिंग के और रेगुलेटरी की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारी तैयारी ऑलरेडी चल रही है। इसका कितना डिफिकल्ट लेवल आता है वो हमें PYQ से पता चल जाएगा। अगर आप मुझसे चाहते हैं कि मैं PYQ पर भी एक सेशन लेकर आऊं, तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं डेफिनेटली एक सेशन आपका PYQ पर भी प्लान करूंगी, ताकि आप और अच्छे से स्ट्रैटेजाइज कर सके, ठीक है। सो विद दिस वी कम टू एन एंड, बट यहां पर मैं एक चीज आपको और बताना चाहती हूं। सो देखिए यहाँ पर हम आपकी कैसे मदद कर सकते हैं, मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ। अड्डा 24/7 के ना ऐप पर आप जाइएगा, हम ऑलरेडी इसका बैच लेकर आ रहे हैं। जब आप रेगुलेटरी बॉडीज पर क्लिक करेंगे ना, हमारा बैच ऑलरेडी 19 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। NHB पर क्लिक करिएगा। NHB पर जब आप क्लिक करोगे, ठीक है, NHB पर जब आप क्लिक करोगे, यहाँ पर आपको सारे मिल जाएगा कि यहाँ पर जो है आपको लाइव सेशंस, रिकॉर्डिंग वगैरह, PDF वगैरह, ठीक है, सब कुछ यहाँ पर प्रोवाइड करवाया जाएगा। जब आप एक स्पेशल कोड विच इज़ Y674, दिस इज़ अ स्पेशल कोड जो आपको यूज़ करना है, Y674, जिससे आपको सिर्फ डिस्काउंट ही नहीं, डबल वैलिडिटी भी मिलेगी, ठीक है। सो दिस इज द सरप्राइज, जब आप ये यूज करेंगे आपको यहाँ पर मैक्सिमम डिस्काउंट लग जाएगा, ठीक है। इसको आप बैंक महापैक प्लस के भी थ्रू जो है एनरोल कर सकते हैं। अगेन प्रोसीजर सारा सेम है, आपको अड्डा 24/7 के ऐप पर जाना है, बैंक महापैक पर क्लिक करना है, महापैक प्लस पर क्लिक करना है, यहाँ पर बाय नाउ पर क्लिक करना है। और फीचर्स आई एम श्योर आप सभी को पता होंगे। महापैक प्लस की अच्छी बात ये होती है कि इसमें आपको सारे एग्जाम्स कवर करवाए जाते हैं, सारे फेजेस यानी प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, और यहाँ पर आपको अपडेटेड कंटेंट मिलता रहता है। और क्योंकि डबल वैलिडिटी भी चल रही है, तो यानी अगर आप अगले साल के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो किसी भी XYZ एग्जाम के लिए, तो आपको अपडेटेड कंटेंट भी मिल जाता है विद टेस्ट सीरीज एंड ई बुक्स, राइट। सो आप मेक श्योर दैट यू यूज दिस स्पेशल कोड, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट और डबल वैलिडिटी मिले, ठीक है। अगर आप किसी और टॉपिक पर या फिर स्ट्रैटेजी पर एक सेशन चाहते हो, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं एक स्ट्रैटेजी कैसे करना है, अगर आप ऑलरेडी किसी एक एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और स्ट्रैटेजी आप NHB के लिए कैसे उसको कर सकते हो, तो मुझे बताइएगा, मैं डेफिनेटली एक सेशन लूँगी, ठीक है। ओके देन, थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय, टेक केयर।